हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं हम क्लास 4th की मैथ्स मेला, जिसके चैप्टर 9 को हम करेंगे कंटिन्यू। हम स्टार्ट कर चुके थे, काफ़ी सारा पार्ट हम इसमें कर भी चुके हैं। और देखिए हम आ गए हैं पेज नंबर 137 पर, जहां दिया है मल्टीपल्स ऑफ टेंस। इसके पहले का पेज नंबर 136 का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन ट्राईसाइकिल। तो ये आपको यहाँ पर कुछ ट्राईसाइकिल्स दी हैं, उनमें आपको नंबर ऑफ व्हील्स यानी कि कितने उनमें है पहिए वो करना है काउंट। तो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल जो ट्राईसाइकिल है वो कितनी है, 10 है। अब 1 ट्राईसाइकिल में व्हील्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 10 का और 3 का, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 10 3 जा 30 व्हील्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 मोर ट्राईसाइकिल विथ 3 व्हील्स इन ईच इज 10 मल्टीप्लाई 3। अब यानी कि 10 और अगर लेंगे तो उनमें भी भाई चाहे वो ट्राईसाइकिल नई हो या पुरानी हो या वही हो, उनको अगर हम दोबारा से काउंट करेंगे तो भी 30 आएगा, और अगर हम 10 और लेंगे तब भी 30 आएगा। नंबर ऑफ व्हील्स इन 20 ट्राईसाइकिल्स। अब देखो 20 ट्राईसाइकिल्स में व्हील्स कितने होंगे, तो इनको प्लस करके अगर लिखना है, पहले तो हम यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 20 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, यानी कि सीधा 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 10 का प्लस 10 का, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया है। तो ये हो गया 30 प्लस 30 यानी कि 60 व्हील्स हो गए। ओके, यहाँ देखो 10 मल्टीप्लाई 3 क्या आया था, 30 आया था, और 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 60, डबल हो गया। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन कार। अब हम कार के नंबर ऑफ व्हील्स को काउंट करेंगे कि भाई कार में कितने पहिए हैं। तो 1 कार में कितने पहिए होते हैं, कितने व्हील्स, 4 होते हैं। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 कार विद 4 व्हील्स इन ईच इज 10 मल्टीप्लाई 4। तो 10 कार हैं और 4 व्हील हर कार में हैं, तो टोटल हो गए 10 4 जा 40 व्हील्स हो गए। नंबर ऑफ व्हील्स इन 30 कार्स विद 4 व्हील्स इन ईच ऑफ 30 मल्टीप्लाई 4, यानी कि अब 30 कार में कितने होंगे, तो देखो कितने होंगे, 10 10 10 3 बार आपको दिया है, 3 टाइम्स दिया है, तो 10 10 का ही आप प्लस कर लेंगे। देखो 40 प्लस 40 प्लस 40, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 0 एंड 4 3 जा 12 होता है, तो ये हो गया 120। अब 10 4 जा हो रहा था 40, और देखो 0 और ये हो गया 4 3 जा 12, 120 हो गया ये। Solve the following in a similar way. Share how you found the answer. What happens when the number of group is a multiple of 10? क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप है वो मल्टीपल हो 10 का। तो भाई 10 का अगर मल्टीपल होगा तो 10 के टेबल में आता होगा, जैसे कि ये आपका 40 है, 50 है, 60 है, ये सारे जो 10 के मल्टीपल ही तो हैं। अब इनको हमें करना है सॉल्व। 10 मल्टीप्लाई 6, तो 10 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, देखो 0 है, 0 लगा देंगे, 10 6 आपका 60 होता है ना, तो ये भी कर सकते हो आप, या फिर 0 का 0 लगा दो, 1 और 10 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6। अब 0 और 6 4 जा होता है 24, ये हो गया 240। अब 10 8 जा करेंगे तो ये 80 हो गया। अब 0 और 6 8 जा 48, 480 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 6 8 जा 48, अब 68 जा 480 हो गया, क्योंकि 0 लग गया ना यहाँ पे बस, तो ये 0 हो गया। 4 6 जा 24, अब 48 जा कितना हुआ, 4 8 जा कितना था, 32, और ये 0 है तो 0 एक और लगा देंगे यहाँ पे, यानी कि 320 हो गया। नेक्स्ट पेज देखेंगे, मल्टीप्लाइंग यूजिंग 10 को यूज करके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। राधा इज पैकिंग कपकेक्स इन बॉक्सेज ऑफ 4। तो राधा जो है वो कपकेक पैक करती है 4 वाले बॉक्सेज में। सी हैज पैक्ड 18 बॉक्सेज, 18 बॉक्सेज उसने पैक किए। हाउ मेनी कपकेक्स आर देयर इन द पैक्ड बॉक्स। तो कितने कपकेक्स जो हैं वो उसने पैक किए हैं बॉक्सेज में। तो देखिए
वन बॉक्स में कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4 ऐसे ये वन बॉक्स। अब ये टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बॉक्सेज हो गए। अब 8 बॉक्सेज ये दिए हैं, देखो यहाँ पर 18 बॉक्सेज हो गए। अब 18 बॉक्सेज है, 4 कपकेक्स इन ईच, सो देयर आर 18 × 4, क्योंकि भाई वन बॉक्स में कितने हैं, 4 हैं। अब 10 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, और 8 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4 से। अब ऐसे या तो आप 10 और 8 करके, या फिर डायरेक्टली आप 18 से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई सीधा सीधा। तो देखो 10 बॉक्सेस के आप निकालेंगे तो 10 4 जा 40 हो गया। अब 8 बॉक्सेस का निकालेंगे तो 8 4 जा 32 हो गया। अब एक तो ये मेथड है कि आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, यहाँ 40 + 32, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 72 हो गया। और आप डायरेक्टली भी 18 की मल्टीप्लाई 4 से कर सकते थे, यानी कि 18 4 जा करना था आपको, तब भी आंसर आपका 72 ही आता। अब देखिए जब आपने 10 और 4 की मल्टीप्लाई की आपको 40 मिला, 8 और 4 की मल्टीप्लाई की 32 मिला, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 72। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 बैम्बू रोड्स आर नीडेड टू मेक अ बुलक कार्ट। एक बैलगाड़ी बनानी है जिसके लिए 8 बैम्बू रोड्स चाहिए। हाउ मैनी बैम्बू रोड्स आर नीडेड फॉर 23 कार्ट्स। अब 23 कार्ट्स के लिए कितनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 और 23 की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर 8 और हम करेंगे 8 और 23 की मल्टीप्लाई। 20 कार्ट कैसे अलग अलग भी करके कर सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं हम 23 को, तो 20 की 8 से कर लेंगे मल्टीप्लाई पहले, तो 20 8 जा कितना हो जाएगा, एक 0 है तो 0 लगा लेंगे, 2 8 जा 16, तो 160 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3 और 8 की करेंगे तो 3 8 जा 24। अब क्या करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे प्लस कर देंगे, है ना, ये दोनों यहाँ प्लस कर दिए तो 184 आ गया आंसर। अब दिए हैं हमें कुछ क्वेश्चंस जिन्हें करना है हमें खुद से सॉल्व। लेट अस सॉल्व। A flock of 25 geese and 12 sheep have gathered around a pond. तो अब 25 geese हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है geese और ये हैं sheep। अब जो 12 है यहाँ पे sheep हैं। Chippy the lizard sees many legs। अब जो चिप्पी एक लिजर्ड है, ये जो आपको यहाँ दिख रही है ये लिजर्ड, ये कहती है कि भाई बहुत सारे यहाँ पर पैर दिख रहे हैं। हाउ मैनी लेग्स डज इट सी, तो उसको कितनी लेग्स दिख रही हूँ। पहले हम देखेंगे कि भाई गेज की जो लेग्स हैं वो कितनी होती हैं और सीप की लेग्स कितनी होती हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 गूज हैज लेग्स कितनी होती हैं, 2। अब जो गीज थी हमारे पास, गूज का गीज हो जाता है, ये आप सोच रहे होंगे मैम गूज क्यों लिख रही हैं, गूज सिंगुलर होता है एंड गीज जो होता है वो प्लूरल होता है इसी का। अब 25 गीज दिया था, 25 गीज, सॉरी एस है ये, गीज हैव लेग्स। 25 गीज की कितनी हो जाएंगी, 2 × 25, दैट मीन्स 50 लेग्स हो गई। ओके अब सेम देखेंगे, 1 sheep हैज लेग्स इज इक्वल्स टू 4। अब 12 sheep थे, 12 sheep हैज लेग्स। आप इसी तरीके से नोटबुक में लिख के करेंगे इसको, तो 4 और 12 की कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि अब कितने हो गए, 12 4 जा 48 लेग्स हो गए। तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल्स टू कितनी है, सबको प्लस कर दोगे, 50 + 48, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 और 9 98 लेग्स थी टोटल, जो उस लिजर्ड को वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, in an auditorium 8 children are sitting in each row। 1 रो में 8 चिल्ड्रन बैठे हैं। देयर आर 15 such rows in the school auditorium। तो वहाँ पर 15 रो हैं एक स्कूल ऑडिटोरियम में। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर इन द ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम में कितने बच्चे हैं,
वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई ऑडिटोरियम में कितने बच्चे थे, चिल्ड्रन इन 1 रो इज इक्वल्स टू 8। अब लिखेंगे नंबर ऑफ रोज या टोटल रोज इज इक्वल्स टू 15, देन टोटल चिल्ड्रन। अब टोटल चिल्ड्रन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 और 15 की कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 15 8 जा कर सकते हैं या 8 15 जा कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। तो 15 8 जा भी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 120 चिल्ड्रन थे वहाँ पर टोटल। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 को। अ बुक शॉप हैज केप्ट 9 बुक्स इन ईच पाइल। पाइल जानते हो, बुक्स का जो ग्रुप होता है, बुक्स के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होता है पाइल। देयर आर 14 सच पाइल्स, सच हाउ मैनी बुक्स डज द शॉप हैव। तो क्या हुआ भाई, 9 बुक्स हैं एक पाइल में, अब 14 पाइल्स हैं। तो आप बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम देखिए इसी क्वेश्चन की तरह बिल्कुल कर लेंगे। अभी 3 पहले लिखेंगे 1 पाइल हैज बुक्स इज इक्वल्स टू 9। अब कितनी पाइल्स थी, 14। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पाइल्स इज इक्वल्स टू 14, देन टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब टोटल बुक्स कितनी हैं, 14 मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा हमें दोनों का मल्टीप्लाई। अब 14 9 जा कितना होता है, 126 बुक्स जो थी वो टोटल थी वहां पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूर्या इज मेकिंग अ पैच वर्क विद बीड्स ऑफ 2 कलर्स एज शोन इन द पिक्चर। तो ये सूर्या है, एक पैच वर्क कर रहा है वो, यानी कि जैसे कढ़ाई वगैरह का काम होता है उसको कहते हैं। और किससे कर रहा है, मोतियों से कर रहा है भाई। 2 कलर के मोती हैं, उसके पास बीड्स हैं, स्टोन वगैरह भी हो सकते हैं उसमें, उसे मोती और स्टोन। हाउ मैनी बीड्स हैज ही यूज्ड। तो कितने बीड्स उसने यूज किए हैं। हाउ मैनी ईच ऑफ गोल्डन कलर बीड्स एंड वाइट कलर बीड्स हैज ही यूज्ड इन मेकिंग दिस पैच। तो भाई इस पैच के लिए उसने कितने गोल्डन बीड्स यूज किए हैं और कितने उसने वाइट कलर के यूज किए हैं। तो देखिए अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हैं। और 8 रो में कितनी कितनी लगा रहा है वो भाई, 8 रो में देखो 1 रो में 2 बीड्स लगे हुए हैं। और 1 कॉलम में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 हैं। तो ये हैं, देखो कितने हो गए। अब ऐसे आप लगा सकते हो, 1 कॉलम में कितने हो गए, 4 1 बार में देखो 4 लगे हुए हैं, तो 4 5 जा 20 हो गए। और यहाँ पर 1 लाइन में यानी कि 20 हैं। अब टोटल कितने हो गए, 28 जा 20 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 थे ना। तो 20 और 8 की करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई, तब आएगा हमारा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन पैच इज इक्वल्स टू 8। अब लिखेंगे बीड्स, नंबर ऑफ बीड्स इन 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 20। अब टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हो जाएंगे, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि ये 8 और 20 की हमें करनी होगी मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हो गया 160। अब 2 कलर के यूज हो रहे थे 2 कलर के, तो भाई 1 कलर के कितने हो जाएंगे,
नंबर ऑफ golden wheats is equals to 160 upon 2, that means 80, and number of white wheats इज इक्वल्स टू, ये भी 160 अपॉन 2, या तो ऐसे ही आप कर सकते हो या दूसरा मेथड ले सकते हो कि भाई 160 थे तो उसमें से आप 80 माइनस भी कर सकते हो, तो भी आपका 80 आएगा। देखो ये दोनों तरह के 80 बीड्स थे जो उसने यूज किए थे उस पैच को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स मेक योर ओन स्टोरीज एज अबव, देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको बनानी है कोई भी स्टोरी, जैसे कि अभी आपको स्टोरी बनी हुई मिली थी। अब यहाँ पर आप बना लोगे स्टोरी। कैसे बनाएंगे देखो, हम फर्स्ट है 34 मल्टीप्लाई 4 3, 34 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, फिर 75 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, और बाकी सी डी 4 पार्ट दिए हैं। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 34 बॉक्सेस of pencils at the table, sorry on the आएगा on the table, and each box has 3 pencils. Then how many pencils are there? तो कितनी पेंसिल्स होंगी वहां पर, ये आपको बताना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, 34 सॉल्यूशन में आपको ये मल्टीप्लाई करके बताना है। 34 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, दैट मीन्स ये हो गया आपका 102 पेंसिल्स। अब बी पार्ट जो था, बी पार्ट को देखेंगे। देखिए बी पार्ट में दिया था 75 मल्टीप्लाई 5, तो 75 मल्टीप्लाई 5 को आप लिख सकते हैं जैसा हमने अभी देखा था, तो उसी तरीके से आप लिख लेंगे कोई भी प्लेग्राउंड हैज 75 ट्रीज। एक प्लेग्राउंड में 75 ट्रीज हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देयर आर 75 ट्रीज इन अ प्लेग्राउंड, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एंड फाइव एप्पल्स आर ग्रोन, या हैव ग्रोन लिखेंगे, आर ग्रोन नहीं, हैव ग्रोन, यानी कि अभी कितने वहां पर एप्पल आए हैं, 5 एप्पल्स हैव ग्रोन एट ईच ट्री, हर ट्री पर अभी 5 एप्पल आए हैं। देन हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर, तो वहाँ पर कितने एप्पल्स होंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 75 एंड 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 375 एप्पल्स आ जाएंगे।
नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में दिया था 46 एंड 6 का मल्टीप्लाई था। तो 46 एंड 6 का मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं यहाँ पर इन अ क्लास 3 स्टूडेंट्स, सॉरी 3 नहीं 6 स्टूडेंट, 6 students can sit on a long bench। एक लंबी बेंच है जिनमें 6 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। There are 46 benches in the class, then how many students can sit there। तो कितने बच्चे वहाँ पर बैठ सकते हैं ये बताएंगे। तो 46 मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 का, ये हो जाएगा 276 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में दिया था 50 और 9 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिखेंगे मीरा पैक्स 9 erasers in a box। She has 50 such boxes। Then how many erasers are there। तो कितने इरेजर्स होंगी वहाँ पर ये हमें बताना है भाई। 50 बॉक्सेज हैं उसके पास और 1 बॉक्स में कितनी पैक कर रही है वो 9 इरेजर्स को। तो 50 एंड 9 की कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 450 इरेजर्स को वो करेगी पैक। अब ये स्टोरी जो होती है वो चेंज हो सकती है बेटे, कुछ भी हो सकती हैं आपकी, ज़रूरी नहीं कि सेम ही रहें। हर किसी का माइंड अलग अलग वर्क करता है और अलग अलग ही वहाँ से स्टोरी उसके दिमाग से जो भी निकलेंगी वो आप ही अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखाई हैं वही आप लिखोगे। तो 139 तक हमने कर लिया है कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब करेंगे हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं कैसा समझाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।